बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। होनहार बेटी की मिसाल पेश करने वाली कहानी, परिवार के लिए संकट मोचन बनी बेटी। बेटी परिवार पालने के लिए चलाती है पिता की गाड़ी। अंबाला की मधु भाटिया ने पेश की मिसाल, परिवार और कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए टिफिन का काम किया शुरू। आज 6 महिलाओं को दे रही रोजगार। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारी संख्या में महिलाएं शंभू मोर्चे पर पहुंची। ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद होने के चलते किसानों का फूटा गुस्सा। किसानों ने शुरू किया अनिश्चितकाल धरना। किसान बोले अधिकारियों ने आंकलन रिपोर्ट में की हेराफेरी। जींद में शॉर्ट सर्किट के चलते घर में लगी आग। घर में रखा लाखों का सामान चढ़ा आग की भेंट। मौके पर दमकल की 4 से 5 गाड़ियां पहुंची। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक बेटी की अनोखी कहानी देखने को मिली है। बेटी परिवार के लिए संकट मोचन बनी दिखाई दी। पिता की लंबी बीमारी के चलते अपने कंधों पर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी ली। अपने पिता की गाड़ी चलाकर लंबा सफर तय किया। अब पूरा परिवार बेटी के सहारे ही है और बेटी दिन रात सड़कों पर पिता की गाड़ी चलाने का काम करती है। बेटी का सपना हरियाणा रोडवेज में बस चलाने का है। पिता की बीमारी के चलते बेटी ने अपना घर संभाला है, अपने पिता की गाड़ी को चलाने का काम किया। पिछले 2 सालों से ये बेटी अपने आप ही गाड़ी चला रही है। जरा देखिए। स्ट्रगल लाइफ शुरुआत से ही रही है हमारी, क्योंकि हम छोटे छोटे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही पढ़ा करते जब तक मम्मी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। वो स्ट्रगल देखा कि मम्मी बुखार में बीमार खाते रोटी बनाओ। मेन चीज है, अगर वो टाइम जो बच्चे के दिल में बैठ जावा नहीं तो वो तो बैठे जावा है, उसके बाद बच्चा ना डगमगांदा। फिर मैं यूं था, मम्मी बीमार रहा कर दी, घर के काम करवा कर दी। फिर मम्मी ने 6th क्लास में मैं भेज दी थी बाहर, निडानी छोड़ दी थी कि रेसलिंग करेगी मेरी बेटी। वहां था, फिर मम्मी बीमार हो गई, ऑपरेशन बोल दिया था मम्मी का। फिर मैं घर पा गई। उसके बाद इतना जाना नहीं हुआ, क्योंकि घर बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करूं मैं। वहां फिर मेरी पढ़ाई हुई गांगुली तक मैंने प्राइवेट स्कूल तक पढ़ाई करी। घर वाले ने पूरा सपोर्ट कराया हर चीज। 8th क्लास में मेरे तक बाइक सिखा दी थी घर वाले ने। उसके बाद 10th आई। 10th में पापा की नस ब्लॉक होगी, कि साथ में हमारी परीक्षा भी थी। दिन और रात का कभी पता ही नहीं चला कब दिन हो गए कब रात निकल गई, क्योंकि 2-2 बजे तक तो हम शैनी काटा करते गंडासा पे। 4 घंटे की नींद लेकर फिर हम स्कूल चले जा करते, उठते ही घर का काम करवाते, फिर परीक्षा देने जा करते। उसके बाद 12th में मम्मी की नस ब्लॉक हो गई थी। फिर पापा पर ज्यादा काम नहीं हुआ था, तो घर चलाने खातर हमने ली एक टाटा एसी गाड़ी, जो छोटी गाड़ी हुआ है, उस तक बुकिंग लगाई। फिर पूरे देश में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और समाज में अपनी अलग छवि बनाने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो मजबूती के साथ काम शुरू करती हैं और फिर दूसरी महिलाओं को उनके पैरों पर खड़े होने का हौसला भी देती है। एक ऐसी ही कहानी अंबाला की रहने वाली मधु भाटिया की है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। पूरे देश और दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन हम बात करेंगे अपने देश की, और उसमें भी अपने प्रदेश की। प्रदेश में एक इलाका है अंबाला, हम उसकी बात करेंगे और वहां की एक ऐसी महिला की बात करेंगे जो वाकई अपने आप में दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दरअसल समाज में अपनी एक अलग छवि बनाने वाली महिलाओं को आज के दिन सम्मानित किया जाता है, जैसे कि मुख्यमंत्री ने भी आज कुछ ऐसी ही महिलाओं को सम्मानित किया। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो इन तमाम सम्मान से परे मजबूरी में कुछ ऐसा काम शुरू करती हैं और फिर दूसरी महिलाओं को कहीं न कहीं प्रेरणा देती हैं और उनको अपने पैरों पर खड़े होने का मौका देती हैं, बिना इस बात की उम्मीद किए कि उन्हें कोई सम्मान मिलेगा। जी हाँ, ऐसी ही एक कहानी है अंबाला की रहने वाली मधु भाटिया की, जिन्होंने परिवार और कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए शुरू किया था टिफिन का काम और आज मालकिन बन चुकी हैं और 6 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। तो ये है मधु भाटिया की कहानी। बदलते दौर के साथ लोगों की सोच भी कहीं न कहीं बदलने लग गई है, लेकिन आज भी कई जगहों पर इंसान की सोच महिलाओं का जीना दुश्वार कर देती है।
इन सब के बीच इस समाज और लोगों की इस ऐसी रूढ़िवादी सोच से लड़ते हुए महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं, तो ऐसी ही महिलाओं को कहा जाता है प्रेरणा स्रोत, और लड़ते हुए खुद की पहचान भी बनाती हैं। मधु भाटिया दूसरे महिलाओं की तरह एक साधारण महिला है, लेकिन वक्त और हालात ने उन्हें कुछ ऐसी मुश्किलों से सामना करवाया जिसके बाद उन्होंने ठाना कि अपने पैरों पर खड़े होना है। और आज उसी ठानने की बदौलत वो एक कामयाब महिला बन चुकी हैं और अपने साथ साथ अपने जैसे कई जरूरतमंद महिलाओं को काम दे रही हैं। अपनी सफलता की कहानी बताते हुए मधु भाटिया कहती हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने और घर की दिक्कतों को देखते हुए आज से लगभग 20 साल पहले उन्होंने टिफिन सर्विस की शुरुआत की। कई मुश्किलें आई, कई रोड़े पत्थर रास्ते में पड़े, लेकिन इन सब को पार करते हुए आज टिफिन सर्विस एक सक्सेसफुल काम बन चुका है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके जैसे कई जरूरतमंद महिलाओं के लिए भी। और इसके साथ ही मधु भाटिया कई महिलाओं को अपने पैर पर खड़े होने का मौका दे रही हैं। मधु भाटिया कहती हैं कि जिस वक्त उन्होंने ये टिफिन सर्विस शुरू की थी तो बमुश्किल 10 से 15 टिफिन ही रोजाना जाया करते थे, लेकिन वक्त बदले, हालात बदले और कड़ी मेहनत के दम पर अब वो 100 से ज्यादा टिफिन रोजाना बनाती हैं और लोगों को भेजती हैं। नाम मधु भाटिया है। 2005 में हमने इस काम की शुरुआत की थी। हाँ, मजबूरी ये थी कि कंडीशन काफी डाउन हो गई थी हमारी। होम डिलीवरी बंद कर दी है। इतना बनाते हैं कि लोग अपने आप घर से आकर ले जाते हैं। मेरे पास इस समय 6 महिलाएं काम करती हैं। ये संदेश है कि महिलाओं को जागरूक रहना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी घर परिवार चलता है। यहाँ तक कि मधु भाटिया और उनकी टीम घर जाकर टिफिन भी सौंपती है और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनके घर पर आकर खाना लेकर जाते हैं, क्योंकि उनका खाना लोगों को बेहद पसंद आता है। न सिर्फ पसंद आता है बल्कि लोगों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भी लगता है। ऐसे में मधु भाटिया कहती हैं कि अगर दिल में कुछ ठान ले तो उसे पूरा करने के लिए पूरी कायनात जुट जाती है। वाकई उनका कहना बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अंबाला की मधु भाटिया समेत ऐसे तमाम महिलाओं को पीटीसी न्यूज नमन करता है जिन्होंने अपने दम पर कुछ मुकाम हासिल किया। अंबाला से कृष्णबाली के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज हरियाणा। किसान आंदोलन 2 के चलते लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। हर त्योहार किसान शंभू बॉर्डर पर ही मना रहे हैं। इसी कड़ी के चलते आज भी शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं शंभू मोर्चे पर पहुंची और मंच का संचालन भी महिलाओं ने ही किया। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आज महिला दिवस है और हमारे देश की महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं। अगर महिलाएं आगे आएंगी तो हर मोर्चे में सफलता मिलेगी। तो वहीं उन्होंने अगली रणनीति को लेकर कहा कि कल दोनों ही मोर्चे से बैठकर एक मीटिंग करने वाले हैं जिसमें एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। 388 दिन हो गए ये मोर्चा चलते हुए और आज हम मोर्चे में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और हजारों की तादाद में माताएं बहनें इस मोर्चे पर पहुंची है, क्योंकि जो हमारा किसानों मजदूरों का मोर्चा है उसमें महिलाओं का योगदान सबसे बड़ा है। महिला एक परिवार को चलाती है। अगर आंदोलन में महिलाओं की ताकत बराबर की नहीं होगी तो शायद हमें सफलता ना मिले। जहां तक सवाल है महिला का, तो हम चाहेंगे महिला इस देश के हर शोबे में आगे बढ़े। हमारा मानना भी जब तक महिलाएं हर क्षेत्र में आगे नहीं आती तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं को आबादी के अनुसार उनका हक मिलना चाहिए। और हमारी सभी यूनियन का, दोनों मोर्चों का ये प्रयास रहता है अधिक से अधिक जो महिला लीडर हैं वो पैदा हो। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन कितने ही पुख्ता प्रबंध किए जाए नकल का नाच देखने को मिल ही जाता है। दरअसल नूंह जिले में नूंह शहर पुलिस ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान ऐसे 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है जो दूसरों फर्जी छात्रों से पेपर दिला रहे थे। गिरफ्तार किए गए 5 युवकों में एक लड़की भी शामिल है। जरा देखिए ये रिपोर्ट।
नूंह जिले में हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर दे रहे फर्जी छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया है जो अपना पेपर दूसरे और फर्जी छात्रों से दिलवा रहे थे। गिरफ्तार किए गए 5 युवकों में एक लड़की भी शामिल है। नूंह शहर थाना प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि नूंह जिले के एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है जो फर्जी परीक्षा दे रहे लोगों पर पूरी तरह से और पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान जब छात्रों की जांच की गई तो इसमें 5 ऐसे छात्र मिले जिन्हें गिरफ्तार किया गया और वो अपनी जगह दूसरे छात्रों को बिठाकर परीक्षाएं दिलवा रहे थे। हमें बोर्ड से एक तो फोन आया था, सेक्रेटरी भिवानी बोर्ड का ही फोन आया था कि शामली में जो है एक पेपर आउट हो चुका है, तो उसी के संदर्भ में आई हैड रीच द सेंटर आल्सो। तो जब हमने इस पे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की और बोर्ड के फ्लाइंग स्क्वाड के साथ हम लोगों ने जब पता किया तो वी केम टू द कंक्लूजन कि पेपर तो गोहाना से बाहर नहीं गया था, मगर हमें एक कुछ संदिग्ध गतिविधियां करते हुए कुछ लोग एक नियर बाय हाउस में मिले थे जिनको हमने डिटेन भी कर लिया है, जिनके पास कुछ क्वेश्चन पेपर के बच्चों के नाम, उनके नंबर और उनके सेट मौजूद थे, तो वो हम उनसे पूछताछ जारी कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इनके अलावा एक ऐसे सीएचसी सेंटर संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है जो छात्रों के ओरिजिनल एडमिट कार्ड्स में फर्जी तरीके से उनका नाम बदलकर फर्जीवाड़ा किया करता था और ओरिजिनल एडमिट कार्ड में दूसरे व्यक्ति का नाम और फोटो लगाकर इस काम को अंजाम दे रहा था। उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और जिसकी तैयारी चल रही है। डीसी साहब का फोन आया था कि आपने शायद फोन किया होगा हमको कि शामली सिवान में जो है पेपर आउट हुआ है। तब एसडीएम और मैं यहाँ पहुँचे, एसएचओ हमारे से पहले पहुँच चुके थे, तो आगे पता चला कि पेपर तो आउट नहीं हुआ है, लेकिन जो कोड है, जो पेपर के कोड है वो आउट हुए, कापी में लिखे मिले हैं। एक पर्टिकुलर एकेडमी के आदमी भी यहाँ पुलिस ने राउंड अप किए हैं। आप बोर्ड के द्वारा एप्लीकेशन आने पे जो भी कार्रवाई होगी उसको करेंगे और उनको जो राउंड अप हुए जिनका कसूर मिलेगा उनको हम अरेस्ट भी करेंगे और आगे की कार्रवाई चलाएंगे। गौरतलब है कि हाल ही में माउंट अरावली पब्लिक स्कूल में 34 फर्जी छात्र छात्राओं को गिरफ्तार किया गया था जो दूसरे छात्रों की जगह पेपर दे रहे थे। अब उन असली छात्र छात्राओं को गिरफ्तार किया गया है जो दूसरे छात्रों को अपनी जगह पेपर दिलवा रहे थे। नूंह से अनिल मोहनिया के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। चरखी दादरी जिले के कई गांवों में बीते सप्ताह हुई ओलावृष्टि से कई गांवों में फसलों को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद जहां स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई तो किसानों ने गांव हंसावास कला में अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया। इस दौरान किसानों ने जहां अधिकारियों पर आंकलन रिपोर्ट में हेराफेरी करने के आरोप लगाए तो वहीं समाधान न होने पर रोड जाम की चेतावनी भी दी। इस दौरान बाढ़ड़ा से भाजपा विधायक उमेद पातुआस किसानों के धरने पर पहुंचे और अधिकारियों से बात कर समाधान का आश्वासन दिया। कला पूरे गांव ने प्रत्येक घर से बालक और आदमी आके पूरा धरना दिया। विधायक बाढ़ के उमेद पातुआस मौके पर पहुंचे तो डीसी से आश्वासन उसने कॉल रिकॉर्डिंग करके करी है, आश्वासन दिया है भाई मुआवजा स्पेशल गिरदावरी यहाँ कराएंगे। नुकसान ये सरकार का है, तारो नुकसान को नहीं। 5-10 दिन देख लेते हैं, अगर कोई किसी भरपाई नहीं होगी तो हमारा आंदोलन तो रहेगा। परिवार से हूँ और मैं धरनों पे हमेशा रहा हूँ, चाहे मैं विपक्ष में था तब भी, आज सत्ता पक्ष में हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं भारतीय जनता पार्टी का बाढ़ डालके का विधायक हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं समय पर आके किसानों की सूद लूँ और जो भी नुकसान इनको हुआ है ओलावृष्टि से उसकी भरपाई करवाना मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेवारी है। पोर्टल बंद था, पोर्टल चालू हमने कह के करवाया है और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 72 घंटे के अंदर अपलोड हो। जब से पोर्टल खुला है अब ये पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा के सफेदों का रहने वाला पहलवान रविंद्र तोमर बुग्गी खींचकर पूरे हरियाणा की यात्रा कर रहे हैं ताकि वो युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दे सके। नशे के चलते अपना चचेरा भाई खोने के बाद रविंद्र तोमर ने अपनी नौकरी छोड़ी और पूरे हरियाणा में अपने दम पर पैदल बुग्गी खींचते हुए यात्रा करने का फैसला लिया। पीले रंग की इस बुग्गी में नशा छोड़ने के स्लोगन्स भी लिखे हुए हैं। बुग्गी पर एक तरफ तिरंगा लगा हुआ है। रविंद्र तोमर की माने तो जहां जहां वो जा रहे हैं वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है।
नशे के खिलाफ मैं घूम रहा हूँ। नशा ज्यादा बढ़ता जा रहा है युवा में। और मैं पूर्व मंत्री बच्चन सिंघानिया का मैं बॉडीगार्ड हूँ। वहाँ से मैंने छुट्टी ले रखी है। तो जब मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी पूरे हरियाणा की, तो तब मैं ये फैसला करूंगा। मैंने ड्यूटी पे जाना है, पूरे भारत की यात्रा करूंगा। तो मेरे चाचा का लड़का है, 40 साल की उम्र में गवा रखा है मेरे नशे के कारण। तो मैंने सोचू अगर वो हादसा और घर में ना हो, तो मैंने सोचू दोबारा ये कहानी ना दोहराई जाए, इसलिए मैं ये बुग्गी लेकर निकल रहा हूँ। जो बच्चा बच गया, युवा को संदेश देने के लिए, भाई नशा ना करो। आजकल के बालक 100 किलो वजन पावेगी, दूध खाते नहीं, सिगरेट है, बीड़ी है, बियर है, शराब है, इन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जींद में शॉर्ट सर्किट के चलते एक घर में आग लग गई। दरअसल इन्वर्टर की बैटरी में स्पार्किंग होने की वजह से आग लगी है। इस दौरान घर में रखा लाखों का सामान आग में जलकर जो है वो खाक हो गया। मौके पर दमकल विभाग की 4 से 5 गाड़ियां पहुंची तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस कर्मचारी ने ये कहा कि हमें एक कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि एक स्कूल के पास एक मकान में आग लगी हुई है और हम दमकल विभाग की गाड़ियों के साथ पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास किया। सुने क्या कुछ कहना है। हमें तो कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि गीता कॉलोनी में सूद हॉस्पिटल के पास में आग लगी हुई है। तो हम मौके पर पहुंचे, अपना स्टाफ लेकर। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई थी तुरंत। उसके बाद आग पे काबू पाया गया। लगभग 3-4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की थी, तब जाके आग पे काबू। बताया जा रहा है कि कोई इन्वर्टर बैटरी में आग लगी है, उस वजह से हुआ है। बाकी तो अभी पूरा पता नहीं लगा है कैसी आग लगी है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन्वर्टर बैटरी के कारण में आग लगने के कारण आग ज्यादा बढ़ गई। और कोई नुकसान नहीं है परिवार में? नहीं, और कोई नुकसान नहीं है। बाकी तो जान माल का कोई नुकसान नहीं है। बाकी तो वैसे तो नुकसान तो है, दरवाजे वगैरह जले हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और सब जान माल की कोई हानि नहीं हुई है, सब बचाव हो गया है। मौके पे डिप्टी स्पीकर जी पहुंच गए थे, राष्ट्र नेता जी पहुंच गए थे, पुलिस डिपार्टमेंट पहुंच गया था, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ी आ गई थी, जिससे आग से काबू पा लिया गया है। हाँ, रुद्राक्ष मिंदा जी पहुंच गए थे मौके पे और आग पे काबू पा लिया गया है, सब बचाव हो गया। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।